स्वागत है आप सभी का एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। जो हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट का, वो आज हमारा रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है वो एक और नए शानदार टॉपिक के साथ रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कर देना। आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक पंक्ति में ऋतु बाएं से 18वें स्थान पर है और माधव दाएं से 21वें स्थान पर है। तो समता ऋतु और माधव के ठीक बीच में है। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति? अब देखो, एक व्यक्ति का एक स्थान से दे रखा है, दूसरे व्यक्ति का दूसरी ओर से स्थान दे रखा है और दोनों के बीच में ठीक बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब हमें क्या पूछा है? वहां पर कम से कम कितने छात्र हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, यदि लोअर जो रैंक है वो इवन नंबर, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चनों की, यदि इवन नंबर लोअर जो रैंक है वो इवन नंबर है, यानी कि 18 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो वहां पर क्या करोगे? जो हाईएस्ट नंबर है 21 में क्या कर दोगे? 1 प्लस कर दोगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। 21 में 1 प्लस क्या कितना आ गया? 22 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आ गया। अब यदि यहाँ पर विषम संख्या ओड नंबर हो तो उसका भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक पंक्ति में सुरेश बाएं से 19वें स्थान पर है और सुनील दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि मोहित इन दोनों के बीच में बैठा तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति? अब देखो, क्या है? ओड नंबर है, यानी कि जो ओड नंबर है तो हमेशा याद रखना जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा वही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यदि ओड नंबर इवन नंबर होगा तो हाईएस्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे, यदि ओड नंबर होगा तो वो ओड नंबर है, उसका जो हाईएस्ट रैंक है वो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। क्या बोला? किसी पंक्ति में महेश का बाएं से 8वां स्थान है जबकि रमेश का दाएं से 18वां स्थान है। यदि राम इन दोनों के ठीक मध्य में बैठा है तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति? अब देखो, ये क्या है? अपना इवन नंबर है, तो 18 में कितना प्लस करोगे? 18 में कितना प्लस करोगे? 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, यानी कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? कम से कम कितने व्यक्ति? 19 व्यक्ति, यानी कि 19 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि नन आ गया। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, यानी कि ये पंक्ति होगी 16 लड़कों की। ठीक है, इस पंक्ति में प्रकाश को बाईं ओर, यानी कि प्रकाश का पहले स्थान यहाँ पर था, बाईं ओर 2 स्थान, यानी कि अब स्थान उसका कौन सा हो गया? ये हो गया। तो वह बाएं सिरे से 7वां था, तो वह बाएं सिरे से यहां से वो कौन सा स्थान था? 7वां था। अब वो कौन सा स्थान हो गया? उसका 9वां स्थान हो गया। कौन सा स्थान हो गया? अब उसका 9वां स्थान हो गया। तो उसका दाईं ओर से, अब देखो, एक तरफ से लेफ्ट से 9वां स्थान आपको दे रखा है। टोटल 16 लड़के हैं, तो आपका टोटल इक्वल क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट आपको निकालना है, लेफ्ट आपको दे रखा है 9 है। लेफ्ट कितना है अपने पास? 9 है। लेफ्ट 9 हो गया अपना। 9 प्लस का राइट हमें निकालना है माइनस का 9 में से 1 माइनस के 8, 8 16 में से 8 माइनस का कितना आ गया? 8, यानी कि उसने क्या बोला है? उसकी दाईं ओर स्थिति कौन सी आ गई? 8वीं आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कोमल का स्थान प्रथम से 21वां है। 40 विद्यार्थियों की ये पंक्ति हो गई। कोमल का प्रथम से स्थान कौन सा है? 21वां स्थान हो गया, 21वां स्थान है। तथा उषा का अंतिम से स्थान कौन सा है? उषा का स्थान कौन सा है? 16वां है। ये कौन सी है? कोमल हो गई और ये उषा हो गई। कौन सा हो गई? उषा हो गई। नीरू का स्थान उषा और कोमल के ठीक बीच में है, यानी कि इनके ठीक बीच में कौन है? यहाँ पर है नीरू है। तो नीरू का अंतिम से स्थान, अब देखो 16 स्थान ये है, 16 और 21 कितने हो गए अपने? 16 है और 16 और एक नीरू होगी 17, 17 और 21 कितने हो गए? 38 हो गए, यानी कि 38 व्यक्ति तो बैठे हैं। टोटल कितना बता रखा? 40, 40 में से 38, यानी कि 2 व्यक्ति और हैं, यानी कि इसका मतलब नीरू से एक पहले और एक बाद में 2 व्यक्ति बैठे हैं। नीरू का अंतिम से स्थान, तो 16वें स्थान पर तो कौन सा है? उषा। उषा के बाद में एक व्यक्ति बैठा है, उसके बाद में कौन बैठे है? नीरू। तो 18वें स्थान पर आ गई। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका? राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 40 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 40 लड़के हैं वो एक पंक्ति में इस तरह बैठे। अमित है वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। अमित है वो इधर से कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। ठीक है, दीपक दाईं ओर से 31वें स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर है? 31वें स्थान पर है। ठीक है, 31वें स्थान पर है। तो अमित के आगे जो श्रेया है वह दीपक से कितनी दूरी पर है? अमित से जो आगे जो श्रेया है वो अमित से कितनी दूरी पर है? अब 31 और 11 कितने हो गए?
31 और 11 कितने हो गए, 42 हो गए। लेकिन अपने पास व्यक्ति कितने हैं, 40, यानी कि ओवरलैपिंग की कंडीशन हो गई। यानी कि इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 माइनस का 2 यानी कि 0, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। अब देखो उसने क्या पूछा है, दीपक से कितनी दूरी पर है, दीपक से कितनी दूरी पर है। अब देखो पंक्ति में उतर के और मुकर के बैठे, अमित बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, और इधर से कौन कितने स्थान पर है, वो दीपक से 31वें स्थान पर है। दीपक दाएं से 31वें, यानी कि यहाँ पर कौन है, दीपक हो गया। अमित के आगे जो श्रेया है, 3 आगे है, 3 आगे है, यहाँ पर 3 आगे लिखना, 3 आगे है, थोड़ा सा लिखने में कन्फ्यूजन आ गया, 3 आगे है, यानी कि इससे 3 आगे है, 1 स्थान 2 स्थान तीसरे स्थान पर आगे है, यहाँ पर हो गई। अब उसने पूछा दीपक से 1 स्थान 2 स्थान और तीसरा स्थान, ये कितना होगा, चौथे स्थान पर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ी सी जगह की कमी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा छोटे छोटे लिख रहा हूँ, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 125वें स्थान पर है, राम है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, 125वें, तथा श्याम दाएं से 119वें स्थान पर है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो कम से कम की कंडीशन। अब कम से कम की कंडीशन मैंने आपको कल बताई थी, टोटल मिनिमम बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट माइनस का मिडल और माइनस का क्या होता है, 2 होता है, माइनस का क्या होता है, 2 होता है। अब लेफ्ट से 125 प्लस राइट से कितना 119 माइनस का बीच में कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो तो ये कितना आ गया अपना 244, ये हो गया 244, 244 में से कितने 7 माइनस करोगे तो 237 आ गया, कितना आ गया 237, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है और कर्ण का स्थान दाईं ओर से 17वां है। अब देखो दोनों तो उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, अब देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं 29, एक का स्थान दाईं ओर से बाईं ओर से 17वां, दूसरे का बाईं ओर से 17वां, यानी कि 17 और 17 34, यानी कि इसका मतलब ओवरलैपिंग की कंडीशन है। डिफरेंस लोगे, कितने का डिफरेंस आ गया 5 का, इसमें से कितना माइनस लोगे 2 माइनस लोगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे इसको कैसे किया, तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो एक बार जाकर वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी कि लड़कियों गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से कितनी है, दोगुनी है, यानी कि यदि बॉयज 20 हैं तो लड़कियां कितनी होगी 40 होगी। ठीक है, अब उसने बोला है कमल का पद ऊपर से 17वां है, ये पंक्ति होगी, कमल का ऊपर से पद कौन सा है 17वां है। यदि पदों में कमल आगे से 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कि इसका मतलब 17 है, 17वां स्थान है, उसमें से 9 क्या है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए यहाँ पर 9 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर कितनी होगी 7 क्या हो गए लड़के हो गए, 7 क्या हो गए यहाँ पर लड़के हो गए। अब उसने पूछा है 7 लड़के हैं तो एक खुद हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। अब कितने लड़के उससे पीछे हैं, उससे पीछे, यानी कि यहाँ पर अब देखो 20 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ गया अपना 12 लड़के आगे, कितने लड़के आगे 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, लड़कों और लड़कियों की कतार में सोनम नीचे से 8वें स्थान पर है, शुभम नीचे से 14वें स्थान पर है, लड़कियों में से सोनम नीचे से 5वें और ऊपर से 7वें स्थान पर है। यदि लड़कियों में शुभम से नीचे 7वें स्थान पर ऊपर से 13वें स्थान पर है, तो सोनम और शुभम के बीच में कितने लड़के और लड़कियां हैं। अब ये देखो ये पंक्ति हो गई, इस पंक्ति में लड़की की कतार में सोनम नीचे से कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर, यानी कि सोनम कहां पर है, यहाँ पर होगी 8वें स्थान पर, एस हो गया सोनम हो गई। फिर उसके बाद में बोला शुभम नीचे से 14 नंबर पर स्थान पर है, शुभम यहाँ से 8वें स्थान पर सोनम है, इससे 14 नंबर पर स्थान पर है, यानी कि इसका मतलब है शुभम ये हो गया, शुभम और सोनम के बीच में कितने हैं 5 व्यक्ति, 5 छात्र बैठे हैं, कितने छात्र बैठे हैं 5 छात्र बैठे हैं। लड़कियों में सोनम नीचे से 5वीं है, अब लड़कियों में नीचे से सोनम कितनी है 5वीं है, तो यानी कि इसका मतलब है गर्ल्स कितनी है 4 गर्ल्स हैं और 3 कितने हैं अपने बॉयज हो गए, 3 कितने हो गए अपने बॉयज हो गए। ठीक है, उसके बाद लड़कों में शुभम नीचे से 7वां, अब यहाँ पर देखो 7वां है शुभम नीचे से, अब 3 तो इधर हो गए, 4 यहाँ पर है, यानी कि 4 में से 1 खुद हो गया, यानी कि इस 5 में से 3 क्या है यहाँ पर बॉयज हैं,
तो गर्ल्स कितनी हो गई, 2 गर्ल्स हो गई। 2 क्या हो गई अपनी गर्ल्स हो गई। 3 बॉयज है तो 2 गर्ल्स हो गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स से, तो उल्टा आ रखा है, तो 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, 3 बॉयज यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ कर रखी है यहाँ थोड़े से, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आना चाहिए। 2 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। अब देखो 3 तो ये हो गए, एक वो 4 हो गया, 4 3 7, हाँ सही है, ये ऑप्शन आना चाहिए था। देखते हैं क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर, मैं आपको देख के क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5 दोस्तों ने परीक्षा दी, पायल को कोमल से अधिक अंक प्राप्त हुए। पायल को कोमल से अधिक, यानी कि ये पायल है, इसको कोमल से अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि कोमल से अधिक हो गए, ठीक है। रीना को पायल से कम अंक प्राप्त हुए। रीना को पायल से, रीना ये पायल हो गई, रीना से कम, रीना से कम प्राप्त हुई, यानी कि ये रीना हो गई, ठीक है। उसके बाद में सिमी को तन्नू से अधिक, सिमी है उसको किससे अधिक है, तन्नू से, ये तन्नू हो गई और इसको सिमी से अधिक अंक, सिम तन्नू से अधिक अंक प्राप्त हुए, अधिक, लेकिन कोमल से कम, कोमल से क्या हो गए, कम अंक प्राप्त हुए। तो उनमें से सबसे ज्यादा अंक किसको प्राप्त हुए, कोमल को प्राप्त हुए, सॉरी कोमल से अधिक, कोमल से अधिक कौन है, पायल है, तो पायल को प्राप्त होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनिल का कद सन्नी से लंबा है। अनिल का जो कद है वो सन्नी से लंबा है, ये अनिल होगा, इसका कद है वो सन्नी से क्या है, लंबा है, ठीक है। और बेबी का कद सन्नी से छोटा है, ये कौन हो गई, बेबी हो गई, ठीक है। उसके बाद में अनिल का कद बॉस से लंबा है। बॉस से लंबा कौन है, अनिल है, यानी कि ये बॉस हो गया, ठीक है। बॉस अनिल से लंबा है, जिसमें कद सनी से छोटा, कद सनी से जतन छोटा, यानी कि बॉस सबसे छोटा हो गया। यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है, बॉस का हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट और भी शानदार है, क्या बोला है, C1 C2 C4 C5 बारों की तुलना की गई है। C4 का वजन है वो C1 से अधिक है, यानी कि जो C4 है, ये C4 होगा, इसका वजन है वो C1 से क्या है, अधिक है, C1 से क्या है, अधिक है। फिर और C2 से कम है, लेकिन क्या है, C2 से कम है, यानी कि ये C2 से कम होगा, ठीक है। अब देखो C5 का भार है वो C3 से अधिक है, C2 का भार C3 से कम है, C3 से क्या है, कम है, ये C3 हो गया, और ये क्या आ गया अपना C5 आ गया। अब उसने पूछा है कितने बैगों का भार C2 से कम है, C2 से कितने कम हो गए, 2 हो गए, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में इसका आंसर देना, ठीक है। तो ये हो गया अपना रैंकिंग टेस्ट का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए से प्रैक्टिस सेट के साथ।